कि अब इसको थोड़ा सा गौर ख़ौस कीजिएगा तो आपको मज़ा आएगा कि तफरी के लिए उनको ले गए थे बीच पर। तफरी के लिए उनको ले गए थे बीच पर। वल्ला हमारे इरादे बिल्कुल दिगर न थे। उनको पकड़ के ले गई मोबाइल की पुलिस, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। हाय 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 हाय। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना महंगे से महंगे जूते खरीद लो, लेकिन चलना गलत रास्ते पर ही है। आई वाह जी वाह, क्या बात है। जी 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 जी, कंटिन्यू साहब। मैंने कहा अगर आपका जूतियापा खत्म हो गया तो मैं बात करूं। अच्छा काशिफ भाई, एक बात बताइए, क्या ये बात सच है, कहते हैं कि हर फेल होने वाले स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होता है जो नकल नहीं करने देता? इतने जलील लोग हैं, मुझे कह रहे हैं अहमद भाई आप यूट्यूब पे आते हो, इंस्टाग्राम पे आते हो, यहाँ आते हो, बोले किसी वेबसाइट पे आओ। ये देखो। अच्छा काशिफ, एक सवाल है मेरा, आप एक बड़े लॉजिकल सवाल, ये बताइए, ये जो इश्क की आग होती है, इस पे चाय बन सकती है? मेरा ख्याल है दूध गर्म हो सकता है, पत्ती नहीं जलेगी। अच्छा आपको पता है कवारे लड़के लड़कियां जो हैं वो हर जगह जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं जा सकते। कहाँ? अपने ससुराल। हाँ ये बात तो सही है। काशिफ भाई लव मैरिज? नहीं, देखिए, लव होना और मैरिज होना ये दो अलग अलग काम है। अच्छा, जैसे वो राखी सावंत थी, उनको मैंने कहा कि आपकी लड़के देखने की उम्र है, लड़के देखने की नहीं। वाह 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 वाह। लड़के देखने की उम्र है, लड़के देखने की नहीं। वाह वाह वाह, ज्यादा हो गई बुलंदी, थोड़ी कम। सर वो ये भी कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि पाकिस्तान शायद वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नमक भी अपना है और नमक हराम भी अपना है। वाह वाह वाह। है मैं सोता बहुत हूँ, सच तो यह है कि मैं रोता बहुत हूँ, मेरी गवाही तो वो तकिया देगा जिसे रात भर में भिगोता बहुत हूँ। अच्छा, बात भिगोने की कर रहे हैं और इशारा निचोड़ने वाला है। इसी बात पर क्या है काशिफ भाई कि मयार अपना हमने गिराया नहीं कभी, और गिर गया तो उठाया नहीं कभी। एक टंग ट्विस्टर मैंने बनाया, छोटा गेंडा मोटा गेंडा, बैठा गेंडा लेटा गेंडा। छोटा गेंडा मोटा गेंडा, बैठा गेंडा लेटा गेंडा। अस्सलाम वालेकुम उसमें बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और इतने तैयार हुए हैं आप दोनों, घर से तो नहीं आ रहे कंफर्म? अच्छा, नहीं शो से आ रहे, शो से आ रहे क्योंकि हम औरतों से शिकायत करते हैं कि औरतें घर में तैयार नहीं होती। यार मर्द भी तो चड्डा पहन के घूम रहा है घर में। वाह, मर्दों को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन 8 घंटे तैयार होके आता है ना कहीं से, उसके बाद चड्डा पहनता है। हाँ, लेकिन बीवी तो घर में है ना। हाँ, बीवी तो घर में ना, वहाँ चड्डा पहना हुआ। अच्छा चले, हम इस चीज को छोड़ दें, चड्डे से ऊपर आ जाएं थोड़ा। हाँ जरा फैमिली शो करें। ओके बिकॉज़ बहुत शिकायतें आ रही हैं आपकी, आप मजबूर कर रहे हैं। अबे मेरी शिकायत? डिसेंट वे में प्रोग्राम की शुरुआत करना चाह रहा हूं मैं। सर इरशाद शेर सुनाना चाहूंगा, मैं चाह रहा हूं कि हमें एप्रिसिएशन मिले कि विल बी जस्ट लाइक अ फैमिली कॉमेडियन। ओके, शेर है मेरा, ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, उम्मीद करता हूं ये शेर लोगों को पसंद आएगा। बहुत दिल से लिखा है मेरे। तू मर नहीं जाएगी, तू मर नहीं जाएगी, तू मर नहीं जाएगी अगर मेरे सर पे चढ़ जाएगी। हाय 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 हाय। ये एक ऐसा आशिक शेर सुना रहा है। थोड़ा टाइम लगा सर तक जाने में, जर्क था बीच में। ये शेर जैसे शोएब अख्तर शुरू में जर्क मारता था, बाद में आईसीसी ने उसे क्लियर किया। हाँ, ये शेर एक ऐसा आशिक सुना रहा है जो महबूबा को बीवी बनाना चाहता है। हाँ, लेकिन लोग ये, लेकिन आजकल के लड़के जो है ना वो चांद से बातें करते हैं ना, जैसे गाना भी आया, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। अब लड़के चांद से पूछते हैं तो चांद भी तब के जवाब देता है। क्या? वो एक लड़का चांद की तरफ देख के कहने लगा, बता चांद मेरा महबूब कैसा है। चांद में से आवाज आई, पहली बात तो ये कि मैं तेरा नौकरनी हूं। दूसरी बात ये कि इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आता। और तीसरी बात ये जो तुम बेगैरतियां जमीन पे करते हो ना, मुझे बीच में जलील मत करो। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये बेजान चीजें जो ना, ये बेजान चीजें भी आपस में बातें करती हैं। ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब आप देखो, बादाम कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल आंखों जैसी है, अखरोट कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल दिमाग जैसी है, पिस्ता कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल गुर्दे जैसी है। बराबर में केला खामोश बैठा हुआ था, वो कह रहा है प्लीज आप कोई दूसरी बात करें यार। अच्छा हाँ, लेकिन ये खाने से जान बनती है यार। आपका जान पे याद आया, जिम कैसा चल रहा है? हाँ, जिम बहुत अच्छा चल रहा है। ये जिम पे याद आया मुझे, हमारे मोहल्ले में एक लड़के ने 4 साल लगाकर बॉडी बनाई। एक लड़के से उसकी लड़ाई हुई, उसने गोली मार दी। अच्छा ये मोहब्बत की बात मैं करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करें। मैंने एक चीज नोटिस की है, कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, उन्हें रोको तो कहती है जाने दो ना, और जाने दो तो कहती है यही चाहते थे ना तुम। यार ये ऐसी बातें नहीं करे बरकत भाई, कैसी बातें रमजान आने वाले हैं, रमजान आने वाले हैं, आप पूरे रोजे रखते। आप देखो मैं एक अजीब बात करने जा रहा हूं, लेकिन ये बात तल्ख हकीकत है। हमारे मुल्क में अजान की आवाज सुनकर ही ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क है। ये तो कड़वा सच। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला, नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है।
पता चला है कि रमजान आने वाला वाह वाह, क्या बात है, क्या अबे, बात रमजान है। में शुरू के 20 रोजों में क्या होता है? क्या होता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इबादत करनी है। आखिर के 10 रोजों में क्या होता है? क्या? ईद आने वाली, मेरा यार नहीं आया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ओए ओए हाय 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 हाय। सर, उनकी तारीफ तो मुमकिन ही नहीं है। सर मैं थोड़ी सी उनकी छोटा तारीफ करना मोड़, फिर मैं बड़ी भी कहूंगा, बात। आप कहें फिर मैं कहूंगा। तीनों को मौका मिलेगा, पहले आप करें भाई। दो अल्फाज, दो सेंटेंस, दो वो बहुत कम है लेकिन मैं बोल दूं। बिल्कुल। देखिए कुछ लोग जो है ना वो एक्सप्रेशन से कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग जो है वो पूरे बॉडी मूवमेंट से कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग चिल्ला के कॉमेडी करते हैं, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ जुमलों से कॉमेडी करते हैं, और उन जुमलों में सारी मालूमात वो होती है जो आप लेना चाहते हैं कॉमेडी। ही इज वन ऑफ देम। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरी रिसर्च है इनके बारे में, इंडिया में हमारे बहुत सारे कॉमेडियंस एज ए कंटेस्टेंट तो परफॉर्म करने गए, लेकिन एज ए जज सिर्फ 2 लोग गए। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है, द वन एंड ओनली काशिफ खान। वाह हाय 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 भाई, क्या वाह बात है, वाह काशिफ वाह भाई खड़े नहीं हो सकते बंधे में। हाँ। दिल के गहराइयों से आप कुछ और खड़ा कर ले, हाथ खड़ा कर ले। आई लव यू सर, आई लव यू। और एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी का पहला इंटरनेशनल टूर, जिंदगी का पहला इंटरनेशनल शो मुझे काशिफ खान साहब ने करवाया था दुबई में। उसमें सैफ अली खान साहब थे, करीना कपूर साहिबा थी, शब्बीर कुमार साहब थे, आपको याद होगा सर, आपको तो याद होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आईने को भी हैरत में डाल देता है, ये आईने को भी हैरत में डाल देता है। खुदा किसी को ये भी कमाल देता है। वाह जी वाह। क्या बात, क्या बात है काशिफ भाई, क्या बात है काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा शो देखकर हमारे शो में आए। हाँ और ये काशिफ भाई ने बड़ी धमकी दी है कि कोई ऐसी सी बात हुई तो मैं उठ के चले जाऊँ। काशिफ भाई मैं तो हम ऐसी करता ही बात हूँ, काशिफ भाई, करेंगे, ये मजबूर करता क्योंकि है। जो ऐसी वैसी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करते हैं ना, ये बड़े धीमे लहजे में वाह, उससे वाह। वैसी बातें कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। मलमल के कपड़े में अच्छे से जूते को ऐसा कर देते हैं, पैकिंग वही हमारी वाले जूते वाली है, लेकिन उसको पैकिंग ऐसा आदमी कहता है खरीद लो यार। नहीं, ये वो वाली बात है ना कि कुछ जूते शोकेस में रखे हुए बिक रहे होते हैं, कुछ फुटपाथ पे होते हैं। तो ये अब जूतों की क्या, ये जूतों की यार क्या आप बात है? मैं देखिए पता नहीं क्या है काशिफ। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना महंगे से महंगे जूते खरीद लो, लेकिन चलना गलत रास्ते पर ही है। आई 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 आई, वाह जी वाह, क्या बात है। जी 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 जी, कंटिन्यू साहब, साहब। मैंने खान कहा साहब। कि मैंने कहा अगर आपका जूतियापा खत्म हो गया तो मैं बात कर। वाह, 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 वाह। ये देखा, मैंने कहा था ना कि जुमला वही होगा जो लोग सुनना नहीं चाहते लेकिन इनकी जबान से सुनेंगे। यार, जबान से सुनेंगे। मुझे कॉमेडियन बहुत सारे पसंद है, बहुत सारे अनगिनत है। आप ग्रेट लाफ्टर से उठा लें, इंडिया में उठा लें, पाकिस्तान में उठा लें, लहरी साहब, रंगीला साहब, मुनव्वर शरीफ साहब, कादर खान साहब, महमूद साहब, और भी बहुत, जॉनी लीवर, जॉनी वॉकर साहब, फिर ग्रेट लाफ्टर के सारे कॉमेडियंस है, कपिल भाई, कपिल शर्मा साहब, सलाम वालेकुम, लव यू, काशिफ भाई, और सारे हमारे पाकिस्तानी, शकील भाई वगैरह, इन सब का अपने अपने क्लास है, अपना अपना क्लास है। एक स्टैंडर्ड है, और इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं हम, और इन्हीं के काम हम अपने लफ्जों में बेच रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है काशिफ भाई। हालांकि ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंड अप से आया है। हाँ वाह जी हम वाह। लोग स्टैंड अप करते हैं। जी जी जी। अच्छा काशिफ भाई, बहुत कम पढ़े लिखे कह रहे हैं, कॉमेडियन जी जी जी। हैं काशिफ भाई, खान साहब बहुत कम पढ़े लिखे कॉमेडियन हैं, ये बात तो सच है। कम पढ़े लिखे, आपने सही कहा। हाँ, कम पढ़े लिखे हैं, उसमें से एक आप हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और आपकी वालिदा भी टीचर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। है तो ये बताइए कि ये इतने और उतने कितने होते हैं? देखेंगे इतने और उतने जितने होते हैं ना, ये बहुत होते हैं। लेकिन अच्छा काशिफ भाई, एक बात बताइए, क्या ये बात सच है, कहते हैं कि हर फेल होने वाले स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होता है जो नकल नहीं करने देता? क्योंकि आप एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक ये है। अच्छे स्टूडेंट है बरकत भाई, बहुत अच्छे ब्राइट हैं। स्टूडेंट। आप हैं बैक बेंचर यार। हाँ, आप आज क्या काशिफ अच्छा, भाई से बहुत मैंने कहा शायद बरकत कहेंगे कि हर फेल होने वाले स्टूडेंट के पीछे एक टीचर का हाथ होता है। हाँ, हाय हाय वो सिंधी का हाय टीचर हाय। होता है। काशिफ भाई वैसे जो यहाँ पे आते हैं हमारे गेस्ट, उनसे हम ये पूछते हैं कि टीचर से मोहब्बत हुई? लेकिन काशिफ भाई इतने प्यारे, मैं ये पूछूंगा टीचर को आपसे मोहब्बत हुई? वाह 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 वाह। अच्छा, मैं जिस दौर के हम स्टूडेंट है ना, तो उसमें वो मोहब्बत का मतलब मोहब्बत ही होता था। वो ये नहीं होता था कि भाई आजकल वाला खन्नास नहीं आया था ज़हनों में। हाँ, वाह 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 वाह। आजकल तो मोहब्बत का मतलब क्राइटेरिया चेंज हो गया है। वाह। हैं कि करीब आ जाओ, ये थोड़ी होता, मोहब्बत में दूरी भी अच्छी होती है। करीब आके तो वही बात जो मैं जहन में सोच के आया हूं। करीब आके आप क्या करेंगे? आपको एक दूसरे की आदतें पता चलेंगी, आप आपस में लड़ाई करेंगे, फिर आप ब्रेकअप करेंगे, ये करेंगे आप करीब आके। मोहब्बत यानी कि लव। लव लव की डेफिनेशन मैं आपको ऑफ एयर बताऊंगा, अच्छा। ओए होए 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 होए। जो यकीनन आपके इल्म में बहुत इजाफा करेगी। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, ये बताइए आखिर कितना चाहना पड़ता है एक शख्स को कि वो किसी और शख्स को ना चाहे? आई 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 आई। मेरा ख्याल है कि जितना चाहा जाए कम है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा काशिफ भाई, मुझे बरकत भाई ऑफ एयर बता रहे थे कि यार मुझे ना बॉलीवुड इंडस्ट्री से ना काशिफ भाई ने मिलवाया है। तो काशिफ भाई आप ये बताएं ना कि आप किस किस से मिले और किस हीरो से, पहले हीरोइन का बता दें। किस अच्छा, किस देखो, ये वाली बात तो बहुत आम सी बात है कि आप मिले, क्योंकि हम जिस शो पे गए थे ना,
जिस शो पे गए थे वो वहाँ का नंबर 1 शो था। तो उसमें ये हुआ कि वो ज़माने का हाई रेटेड शो था, बड़ी टीआरपी थी। आजकल हम सुनते हैं ना 2.5, 3.5, 5.5, उसकी 25 टीआरपी थी। तो 25 TRP उसमें आना ऐसा था कि हमें लोग मिलते थे। जब पहली बार हमें पब्लिक में जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो ऐसा था कि मुझे ना नारियल पानी का बड़ा शौक था। 20 रुपए का नारियल पानी मिलता है। जब भी आप इतने चिट्टे हैं माशाल्लाह। जी जी, नहीं ये मैं यहीं से था। मुझे इंडिया में एक लड़की कहने लगी कि यार आप फॉरेनर लगते हैं। मैंने कहा मैं फॉरेनर ही हूँ। वाह 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 वाह। तो मुझे नारियल पानी का शौक। और जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसमें तो नारियल पानी बनता है। हाँ, क्योंकि उसमें ताकत एनर्जी कॉमेडी में जो कॉमेडी में, स्टैंड अप कॉमेडी में खून जिगर देना पड़ता है। खून देना पड़ता है। जी काश भाई माजरत कंटिन्यू। हाँ अच्छा, नारियल मतलब कोकोनट वाटर की बात अच्छा है। अच्छा, मैं ये समझ रहा ना उर्दू का है और रियल इंग्लिश का है। नहीं, ये नार पे चले गए थे। नार अच्छा नार जनानी को और कहते हैं। नार। हाँ। तो खैर नहीं, बरकत को जाना भी चाहिए क्योंकि इस उम्र में जो नार से महरूम है उसको अनार से क्या फायदा। हाय हाय हाय। हाय 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 हाय, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह बरकत अनार भाई। से क्या मिलेगा इनको। अच्छा, तो आप नारियल पानी की बात तो कर हम रहे थे। नारियल पानी के लिए पहुंचे वहाँ पर। तो मुझे नहीं पता, मैंने एक सड़क पे से जब नारियल खरीदा तो ट्रैफिक जाम हो गया। लोग ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे ना, इधर से टच कर रहे हैं और अरे यार। तो मैं परेशान, मैंने कहा अल्लाह खैर क्या हुआ भाई। मैंने कहा बड़ी ख़तरनाक इंटेलिजेंस है भाई यहाँ पर, मैं तो ये समझा। लेकिन मुझे लोगों ने पूछा आप टीवी नहीं देखते? मैंने कहा नहीं। बोला आप जाके देखिएगा। तो इत्तेफाक ये था कि उस शो का जो पार्ट 2 आ रहा था उसका जो प्रोमो था वो मेरा ही कटा हुआ था बेसिकली। तो वो प्रमोशन जितनी चल रही थी वो हर प्रोमो में मैं आ रहा था। अच्छा, हम वो ज़ाहिर हिंदी हमें पढ़ तो सकते नहीं थे, तो समझ नहीं आती थी, तो हम इतना टीवी नहीं देखते थे। तो जब जाके टीवी लगाया तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे स्टार प्लस पे हमारे स्टार 1 पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये होता था ना कि जब हम पीटीवी पर आते थे लोग कहते थे यार STN पे आओ। स्टेन पे आते थे तो फलाने पे आओ। पीटीवी वर्ल्ड पे आते हैं। हाँ कभी घर पे आओ। हाँ, जहाँ बुलाना होता है लोग वहाँ नहीं बुलाते। हाँ बाकी जगहों में भेजते रहते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। नहीं, यहाँ से आओ तो आओ। उनका मकसद होता है यहाँ से आओ तो आओ। तो जब ARY वगैरह आया और जियो आए तो लोगों ने फिर फरमाइशें कर दी। फिर जब इन सब पे आगे कह रहे हैं अब स्टार प्लस से आओ, हाँ, तो वो अल्लाह ने फिर वो भी करा दिया। तो खैर हमें ये लगा कि भाई हम जब पाकिस्तान जाएंगे तो मज़ा ही आ चुका होगा। लेकिन वो पता लगा कि यहाँ की बीम अलग थी, हाय 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 हाय। तो वो सारी मशहूरी जो थी वो वहीं की हद तक थी। इतने जलील लोग हैं, मुझे कह रहे हैं अहमद भाई आप यूट्यूब पे आते हो, इंस्टाग्राम पे आते हो, यहाँ आते हो, बोले किसी वेबसाइट पे आओ। ये देखो, मतलब वो होते हैं ना कैसे आप ताउन करें फिर दोनों टीवी चैनल्स की वेबसाइट होते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ बंदा किसी भी चैनल पे आए बस CCTV में ना आए। और अगर CCTV पे आए तो CC करता हुआ ना आए। अच्छा, पहले काशिफ भाई CCTV होती थी ना, वो पुलिस के लिए होती थी। पुलिस देख रहे हैं, जुर्म हो रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए देख रही है। अब हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं यार। CCTV 5 मिनट की CCTV फुटेज देख रहे हैं, क्या हुआ वो कुछ ऐसा टाइटल में लिख देते ना, ऐसा क्या हुआ देखें इसमें। हम देख रहे हैं एक लड़का है, एक लड़की आई, अब क्या क्या हो रहा है CCTV में। एंड में देखा कुछ भी नहीं। और इतनी वीडियोस वायरल हो रही है। अब तो मोबाइल की शॉप पे ये जाके कहना पड़ता है यार बोला मोबाइल दिखाओ जिसकी वीडियोस वायरल ना हो। क्या करें। अच्छा काशिफ भाई एक बात बताइए, आपने कभी नो किया? मौका नहीं मिला सर। अच्छा काशिफ एक सवाल है मेरा, एक बड़े लॉजिकल सवाल। ये बताइए ये जो इश्क की आग होती है इस पे चाय बन सकती है? मेरा ख्याल है दूध गर्म हो सकता है, पत्ती नहीं जलेगी। अच्छा आपको पता है कवारे लड़के लड़कियां जो हैं वो हर जगह जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं जा सकते। कहाँ? अपने ससुराल। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, ये बात सही है कि मोबाइल लेने और शादी करने के बाद ये अफसोस ही रहता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। हाँ, लेकिन जो मिल जाए उस पर इक्तफा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैंने कहा इक्तफा करना चाहिए। अच्छा, इक्तफा के मायने भी बता दें क्योंकि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो पूछते हैं बाद में। शुक्र यार, वो करना चाहिए। थैंक्स, शुक्र। हाँ, क्या नहीं, अभी भी हम नहीं समझे। मतलब सब्र कर लेना चाहिए, उस पर टिके रहना। अच्छा एक बात बताइए, आप तीनों मैरिड है, मेरा आप तीनों से सवाल है, ये बात सच है कि संडे हो और बंदा घर में बेइज्जत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा हो सकता है लेकिन 60 के बाद। वाह 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 वाह। लेकिन काशिफ भाई क्योंकि संडे को अमूमन जो जाले झाड़ने होते हैं ना घर में, वो 60 के बाद स्टूल पे चढ़ के बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन काशिफ भाई अब 60 तक वो नौबत नहीं आती। और कुछ मायने मैंने देखा 30-30 साल में जलील हो रहे होते हैं लोग यार कि तू कुछ काम नहीं करता, हटराम, तू कुछ कर, जाले झाड़, इतवारे। कुछ माओं का बस नहीं चलता, वो संडे को जो ना घर तोड़वा के दोबारा बनवा ले, इतना काम करवाती है।
अच्छा काशिफ भाई एक सवाल है मेरे को, आप आए, मैं सारे सवाल पूछूंगा, मुझे पता है उसके जवाब हाँ, नहीं है। सारे अपने पूछे बरकत भाई। बात सच है, कहते हैं कि हर बहन के अंदर एक माँ छुपी होती है और हर भाई के अंदर एक सास छुपी होती है। What do you think? लेकिन देखिए, बहन के अंदर बहन तो होते ही माँ के जैसी है, वाह, वाह, वही वाह, जैसी माँ की परछाई होती है। हाँ। लेकिन ये जो सास वाली बात है ना, ये मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा मुझे इससे इख्तिलाफ है। क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि भाई के अंदर सास का क्या ताल्लुक, उसके अंदर ससुर घुसा हुआ हो, बीवी घुसी हो, तो समझ में सास होना हो, एहसास हो, बस एहसास हो। एहसास हो। और ये कहते हैं कि शादी जो है वो लव मैरिज करनी चाहिए, वरना बच्चे क्या कहेंगे, अब्बू से एक लड़की सेट नहीं हुई। आय हाय आय हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लव की थी या अरेंज की थी? मकसद ये था। खूबसूरत, वैसे काशिफ भाई मैं एक बात बताऊं, खूबसूरत लोग जो होते हैं ना वो लव मैरिज ही करते हैं। हाँ, ये तो हम जैसे, आपको पता है बरकत भाई, आपकी तो हुई ही नहीं, आपकी तो एडजस्टमेंट ही नहीं हो पा रही। ऑफ कोर्स लव मैरिज। काशिफ भाई लव मैरिज? नहीं, देखिए, लव होना और मैरिज होना ये दो अलग अलग काम है। अच्छा, क्योंकि लव तो जिंदगी में बेशुमार बार होता है, लेकिन मैरिज एक ही बार होती है। हाँ, क्योंकि एक बार हो जाए, हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो इसमें अगर एक शादी हो जाए तो आप शुक्र मनाएं कि आपकी एक हो गई, दूसरी का ख्याल भी दिल में मत। अरे भाई, हमारी बेगम है तो वो मौलवी सुनना छोड़ देती है जो 4 शादियों की बात करता है। वैसे उसकी सारी बातें सुनती है। वाह वाह। हमारे मुल्क में या हमारे मुसलमानों में जितने भी फिरके हों, उनका आपस में किसी बात पे इत्तेफाक हो ना हो, लेकिन 4 बीवियां और 72 हूरों पे सब मुत्तफिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन ये ख्वाहिश है, देखिए 72 हूरों की भी ख्वाहिश है इंसान को, अमाल वो वाले नहीं है। हाय हाय हाय। और जो 4 शादियों की भी ख्वाहिश है, लेकिन अमाल 4 शादियों वाले नहीं, बाकी बातों पे झगड़ते रहते हैं, लेकिन ये 2 चीजें है ना, इस पे सब कहते हैं हाँ सही है। सही है, सही है। अच्छा, कभी सुभान आपने अल्लाह, सुना- सुभान अल्लाह। अच्छा, आप तीनों मैरिड, एक जनरल सवाल है मेरा, आप लोगों ने कभी सुना, हमने भी नहीं सुना कि किसी शौहर ने अपनी ही बीवी से 3 घंटे फोन पे बात की हो? अबे भाई, 3 मिनट। इस जुमले को आप अगर थोड़ा सा चेंज कर कर लें लें। तो हो सकता है। कैसे? अब आप दोबारा कहें, क्या आपने सुना है क्या आपने सुना है कि किसी शौहर ने अपनी बीवी से 3 घंटे फोन पे 3 घंटे बातें सुनी हो? सुनी हो? सुनी हो। ये तो हुआ है, ये तो होता है। ये तो कंफर्म हुआ बात है। ही नहीं है। हाँ, ये क्योंकि होता है जब ना। बीवी का फोन आता है तो आप सोचें, हाँ हाँ जी जी, हाँ। हाँ, यही होता है। तो काशिफ भाई माशाल्लाह से, ये तो कोई कहने की बात नहीं, खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह से, खूबसूरत आदमी और तो मशहूर भी अच्छा, है, लेकिन पैसे वाले भी हैं। तो अभी भी कोई मतलब लड़कियां वगैरह आपकी तरफ राग़िब कोई हुस्न आपसे Of टकरा- course। कोई हुस्न- होती तो होंगी, देखिए मना ये तो बताइएगा, होती तो होंगी, आप बचते किस तरीके से? मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, वो आशिक नहीं होते, अच्छा, नहीं, लोग माशूक उन पे होते हैं। आशिक होते हैं। हाँ, वाह, वाह, वाह। मतलब वही है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो किस तरह बचते हैं आप? तो बचने का सवाल ये है, देखें आजकल तो शरीफ आदमी वो है जिसके फ़ोन में पासवर्ड नहीं लगा हो। तो मेरे फ़ोन का पासवर्ड मेरी बीवी को पता है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना शरीफ। नहीं तो एक फोन गाड़ी की सीट के नीचे तो नहीं है? नहीं कभी ऐसा नहीं, हुआ नहीं। कि भाभी ने कोई इयरिंग गाड़ी में नीचे डैशबोर्ड पे कर, मैं पहनता हूँ, देखो दूसरी इयरिंग। ऐसा कभी हुआ, फंसे आप? देखिए, एयरिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हम गाड़ी में एहतियातन रखते हैं। वाह 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 वाह। क्या बात है, इसकी क्या बात वजह है। ये है कि कभी कभी होता है ना कि घर में आप कितनी मोहब्बत जताएंगे, कभी कभी इंसान को रीडू करना पड़ता है ना बहुत सारी चीजें। तो जब मोहब्बत बीवी से हो आपकी और उसको आपको रीन्यू करना हो, अच्छा, तो कोई मतलब- ऐसी शरारत कर दे। मतलब रिहर्सल आप बाहर करते हैं, ऑन एयर घर में करते हैं? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा काशिफ, एक सवाल है, क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं, कहते हैं कि बड़ी उम्र की लड़की से ताल्लुक सुकून का सबब होता है क्योंकि उसे मर्द की जरूरतों का पता होता है? कि मतलब किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम उसे ऑफिस जाना है, सारी तैयारी करके रखती है। हाँ, प्रिपेयर्ड, यू नो। लेकिन बात यह है कि अगर उनको आपकी हर ज़रूरत का पता है तो आपको भी उसकी ज़रूरत का पता होना चाहिए। वाह वाह, क्या वाह घुमाया वाह आपने, वाह, कद्दू क्या मेरे सामने घुमाया है, है। लेकिन वैसे आपने कहते घुमाया हैं, है। कैसे इसी के तो खा रहे हैं आप। कहते हैं कि लड़की को कहते हैं कि बड़ी उम्र के लड़के से शादी करना चाहिए, उसमें अपना बाप नजर आए, मतलब बाप जैसी केयर। अच्छा, ये तो एक हकीकत बात है, ये तो होता है। अच्छा, एक सवाल है काशिफ भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोग भी अपना इनपुट दे सकते हैं। ये बात सच है, कहते हैं कि एक औरत उस मर्द से कभी नहीं डरती जिससे वो मोहब्बत करती है, और मर्द सिर्फ उस औरत से डरता है जिससे वो मोहब्बत करता है। कहीं उसे आप पता किससे डरते हैं मतलब? नहीं, आप कहीं किससे उसे डरते हैं? पता ना चल जाए। हाँ, आप डरते हैं मतलब घर में? कह रहे कहीं उसे पता ना चल जाए। अच्छा काशिफ भाई, एक बात है। अच्छा, एक सवाल ही ओके, ओके। कि ये आप इतने सवाल कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम का नाम कटहरा है। ये आप पे रिसर्च की हमने काशिफ अच्छा, भाई। हर शरीफ आदमी बीवी से डरता है, हाँ। सुना है ना? हाँ हाँ हाँ। वाह 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 मैं अपनी बीवी से इसलिए डरता हूँ ताकि वो मुझे शरीफ समझे। वाह वाह। हाय 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 हाय।
वाह वाह वाह। लेकिन किताबों में हमने पढ़ा है दुनिया में 2 ही लोग शरीफ है, एक जो मर गया, दूसरा जो अब तक पैदा नहीं हुआ। नहीं, 2 लोग शरीफ हैं। तो आप भी लंदन जाएंगे? हाँ 2 शरीफ है। 2 शरीफ है मतलब वाह वाह। बस काशिफ भाई गाड़ी मोड़ ले भाई, यहीं तक हो गए। आप भी इलाज के लिए लंदन जाएंगे मतलब? नहीं देखिए, अगर इलाज लंदन वाला हो तो हम सोचते हैं यहीं कहीं हो जाए। बरकत भाई इलाज के लिए लंदन जाएंगे और बीमारी के लिए कह रहे मैं थाईलैंड गया था। है बरकत भाई? मतलब बीमारी फैलाने गए यार क्या मैं कितने सीरियस इशू पे बात कर रहा हूँ। आप लोग तीनों मेरे तीनों से एक सवाल है। बीवी नाराज होती है, मई के चली जाती है, शौहर नाराज हो तो कहाँ जाए? शौहर भी घर में ही रहे भाई, किसके? इधर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन वो होता ही है ना कि शौहर को गुस्सा आता है तो बाहर चले जाते नहीं, हैं। अब वो दौर नहीं रहा। देखें, मैं ये कहता हूँ कि वो जमाना और था कि जब बीवियां शौहर से नाराज होकर समझती थी कि वो उसे सजा दे रही हैं। वाह वाह, अब वो दौर ने वाह 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 वाह। अगर नाराज होकर मैके चले जाए, पीछे शौहर क्या करेगा? हाँ अच्छा खान वाह वाह। खान साहब, आपका एक खास आइटम है हाँ। जो तेज तेज बोलने वाला, जिसपे शेखर सुमन साहब ने कहा था कि मैंने आज तक इतना तेज बोलने वाला बंदा नहीं अच्छा मैं देखा। हाँ ये मैं आपको एक बात compliment बताऊं, किया। एक तो तेज, हाँ। ऊपर से क्लैरिटी। क्लैरिटी, हाँ ये जिस पे important ऋतिक है। रोशन साहब का भी मतलब एकदम उनका चेहरा जो है ना एक ही जगह रुक गया था। वो वैसे वो performance ऋतिक पहले थे, रोशन बाद में। बाद में वो आइटम के बाद नहीं तो, लेकिन इतनी स्पीड में बोलना ये कैसे आपने सीखा? और आप मतलब ये कि किसी को आपने ऐसी बात जल्दी जल्दी में बोल दी हो जो आप आराम आराम से नहीं बोल पा रहे थे? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो कही जाती है, कुछ हो जाती है, कुछ करने पड़ती है। और वैसे भी अमूमन अक्सर व पेशतर कम व पेश ज़्यादातर लोग जब भी मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं तो मैं उनके सवालों का जवाब ऐसे ही दिया करता हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह। समझ आया? बरकत भाई ऊपर से गुजर गई। काशिफ भाई अगर आपके पास वो वाली पेंसिल आ गई, शक्ल लगा बुम बुम वाली पेंसिल, क्या बनाएंगे उससे? क्योंकि उससे जो भी बनाएंगे असली हो जाएगा। क्या बनाएंगे? हाँ, बस आज के दौर में हाँ देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो कमी है आज के दौर में, एक तो हम इतनी देर से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। जी जी। प्यार मोहब्बत का मतलब यही हो गया जो आशिकी और माशूकी वाला मतलब लोगों ने निकाल लिया। ऐसा ही है। लेकिन जो प्यार मोहब्बत जो होती थी ना, वो ये होता था एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत। ये जो लव अफेयर्स होते थे ना, ये एक अलग कैटेगरी होती थी। लेकिन मौजूदा दौर में जो कमी है वो इसी चीज़ की है, माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं रही, हाय 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 हाय। मियाँ बीवी को एक दूसरे से प्यार नहीं रहा, मुआशरे में एक दूसरे से दोस्त और दोस्त के दरमियान जो मोहब्बत होती थी ना, मेरा जो दोस्त था, मैं उससे जो मांगूं वो कभी ना मना करे, इस तरह का दोस्त। वाह वाह वाह, वो कहते हैं ना। लेकिन आज के दौर में अगर इसी बात को डिफाइन करने जाएं तो दिमाग कहीं और चला जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना खान साहब, बड़ी बड़ी वाह वाह वाह, अच्छी बात, वाह वाह वाह। हालांकि दोस्त के शुरू में ही 2 आता है। हैं? हाँ, दो आता है दो। और आखिर में भाई दोस्त आता है हाँ ना? दो आता है, यानी कि 2 लोग मिलेंगे तो दोस्त नहीं, 2 जो मांगे वो 2 दो मांगे दो यही- दो मांगे। हाँ, जो मांगे, दिल मांगे, दोस्त है जान वो। मांगे, दो। हाँ, आप क्या कर रहे थे? हाँ, जान मांगे चाहे माल मांगे, वाह 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 वाह। वाह वाह। दोस्त का मतलब होता है साथ खड़े रहने वाला। जब 2 होते हैं तो दोस्त होते वो आपने प्यार की बात की ना, वो कहते हैं कि प्यार में लोग अपनी जान तक दे देते हैं, हैं। वाह, वाह तो जन्नत जैसी माँ का साथ क्यों नहीं देते? वाह 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 वाह। वाह जी कैसी वाह। बात? क्या बात है, क्या और बात एक है, क्या मैं बात कहना है। चाहता हूँ, आजकल लोग जो है ना अपनी तरबियत और बदतमीजी छुपाने को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। आए हाय 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 हाय। तो बीपी आपका हाई रहता है? कुछ है बीपी? नहीं। ये यार किसी को मुझे देख के तो हाई काशिफ हो भाई के एटीट्यूड से नहीं लगता बीबी हाई काशिफ रहता भाई स्मूथ आदमी, स्लो आदमी। काशिफ भाई इनसे कोई लड़ भी गुस्सा। देगा, गाली भी देगा ना, कहना आप खुश रहे, मैंने इनको देखा है। इनको गाड़ी भी मार देगा ना, कहने गलती मेरी, आप जाएं। ये वो आदमी है, मैं इनके वाह, 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 साथ बड़ा रहा हूँ। क्या बात है, बड़े क्या- पोलाइट आदमी है। तो क्या बात? इनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी वेरिएशन है, क्रिएशन है, इमिग्रेशन है, आपको नहीं पता? इमिग्रेशन? मैं ऐसे ही- मैंने immigration का काफी थोड़ा। तो फिर गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? खान साहब क्या तो है करते हैं? आप, तो गुस्सा तो आपका तो फिर होगा। वो असल में गुस्से से मुराद ये, गुस्सा जब आता है तो रास्ता बदल लेते हैं। अब वाह 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 वाह। वाह जी वाह आप जी। रास्ता बदल लेते हैं। क्योंकि लड़ाई करने के कोई फायदा नहीं। आपने बताया ना कि बॉडी बिल्डिंग की आखिर में वो 25 गोली मार दी। गोली मार के चला गया टा। तो बात ये है कि मौजूदा दौर में आपको कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, आपकी सेफ्टी इसी में। वो कहते हैं कि लड़ाई के 365 पैंतरे हैं और सबसे कारगर कौन सा है पता है? भाग लो। अब फायदा नहीं है, सही बात है यार, कोई फायदा नहीं। क्योंकि बात ये है कि आप लड़के कोई फायदा नहीं। जैसे क्या वो बात- राखी क्या बात? सावंत थी, उनको मैंने कहा कि आपकी लड़के देखने की उम्र है, लड़के देखने की नहीं। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। लड़के देखने की उम्र है, लड़के देखने की नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा काशिफ भाई, आप जो जज आपने किया था
इंडियन कॉमेडी को, सोनी टीवी पे। तो राखी सावंत भी आपके साथ बैठी हुई थी, तो आप दोनों बैठे हुए थे? जी जी जी, बैठा रहना मुश्किल हो जाता था कभी कभी। अच्छा अच्छा जाए रिकॉर्डिंग देर तक होती होगी। रिकॉर्डिंग देर तक होती थी। वो ये होता था कि ज़ाहिर है आप एक ही सीट पर कितनी देर बैठ सकते हैं। लाफ्टर शो था ना, 3-3 घंटे लगते थे। हाँ, ये या तो आप अपने आप को बिठाओ या फिर आप सामने वाले होस्ट को बिठा दो कि भाई तू इतनी देर से खड़ा है, बैठ यहाँ तक। मेरी जगह पे मैं होस्ट मैं खड़ा हो जाऊं थोड़ी देर। तो ये बड़ा घूमी हुई बात। और 3 घंटे बैठने के बाद खड़ा होना मुश्किल होता होगा। जी हाँ जी। अच्छा नहीं, काशिफ भाई की मैं एक बात बताऊं, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकसारी है, इतने डाउन टू अर्थ है। और एक बात मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, बल्कि उनके लिए जिनमें ये आजिज़ी, और आजिज़ी वालों का तो मैं फैन हूं, उनके जूते उठा लेता हूं मैं, जिनमें ये आजिज़ी, अल्लाह वापस जानता देते है। हैं फिर। हाँ, वापस भी देता हूं। मुझे ऐसा लगता है, इनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, और आजिज़ी वालों के लिए भी, कि ऐसी बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से घिर जाए। हाय हाय हाय, तो बुलंदी से डर लगता है आपको? नहीं, ऊंचाई से? ये कौन सी Hyphobia? बुलंदी है जिस पे इंसान चढ़ता है? हाँ, मतलब मीनारे पाकिस्तान भी हो सकता है, K2 भी हो सकता बुलंदी है। कामयाबी की सीढ़ियाँ। कामयाबी की बुलंदी है। कामयाबी सर की बुलंदी की बात वो है। सर बुलंदी बुलंदी। ज्यादा हो गई, बुलंदी थोड़ी कम। सर और वो ये भी कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि पाकिस्तान शायद वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नमक भी अपना है और नमक हराम भी अपना है। वाह 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 हैं? वाह 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 वाह। काशिफ भाई, बात हमारी वो अधूरी रह गई, एक सवाल जो आप लोग भी भूल गए। बताए इंडिया में आप किन किन हीरोइन से मिले? यार बताए ना ये हाँ। काशिफ भाई, ये करीना कपूर। वो चीजें बताया ना जो हम जैसे स्क्रीन पे देखते हैं तो वो हम तो खूबसूरती फैन नजर हैं आती है। हाँ। ये काशिफ भाई बताया ना, ये करीना कपूर वाकई हिलती असली देखी आपने बिल्कुल। नहीं, करीना कपूर से उन्होंने मुझे दुबई में मिलवाया था, दुबई में शो किया था मैंने। करीना बहुत अच्छी खातून। ये अपनी करीना? अपनी क्या, तेरी फुप्पो की बेटी? एक बात कह रहा, वही जो टीवी में बोले चूड़ियां बोले कंगना, वही। देखें, जो हमारा वाला टाइम था ना, मैंने आपको बताया कि वो जो हमारा स्टेटस जो था विद इन अ मंथ जो है वो सेलिब्रिटी वाला हो गया था। माश तो उसमें ये था कि हम बेशुमार ऐसी जगहों पे गए, शोज़ में गए, फिर इवन गेस्ट आते थे वहाँ पर, तो सब यही मिलती थी। लेकिन हमें हमारे साथ अच्छाई ये थी कि चूँकि हम मेरा जो कंटेंट था ख़ास तौर पर, उसको समझाने के लिए दोबारा भी मिलना पड़ता था, क्योंकि फिर बाद में हर इसका क्या मतलब। नहीं, ये सही बात है। क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं ना इनकी। अब देखिए, मैंने कहा कि कराची वालों का सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? क्या? वो है नाले। ओह, नाले। वाह 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 वाह। एक नाले वो ये नाले 5 किस्म के हैं। हाँ, अब मैंने तो एक लफ्ज कहा, अब मैं आपको मतलब बता। 2-3 तो मैं समझ गया, अब आप बाकी समझ। देखिए, नाले एक तो वही ना जो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना नाले। था, सुन दर्द भरे मेरे नाले। मेरे तो हम सबसे कहते हैं देख गंद भरे हमारे नाले। तो एक तो वो वाले नाले हो गए ना जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था। और एक नाले वो हैं जिससे हम 2-4 होते हैं। एक नाले वो जिसको हम कहते हैं कि नाले। हाँ, कि टेंशन ना ले। नहीं, जितने पैसे मिले हैं वो लगा दे, अपना हिस्सा ना ले। वाह 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 वाह। यार आप बरकत भाई पत्नी कहाँ ले आते हैं? मैं एक बात कहूँ मैं आपको, काशिफ खान साहब की एक बात है, इनके एक सीनियर है, हमारे भी सीनियर तनवीर खान साहब, इनकी एक आदत है, और कपिल शर्मा में एक आदत है। कपिल शर्मा की एक आदत क्या है कि अपने साथ वालों को लेकर चलता है, नसीब से नसीब जोड़ता है। जब भी अल्लाह ताला ने कपिल शर्मा के काम में, उसके लफ्जों में बरकत डाली हुई है कि टोन लाफ्टर है, जो बोलता है मजा आता है, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह, क्योंकि सबको साथ ले, पता नहीं किसकी दुआ, 15-16 साल से एक शो कर रहा है, तो इसके लिए और यही काशिफ खान की आदत है, अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को ये देखता है काशिफ खान के बंदा परेशान है तो उसको अपना आइटम दे दिया, साथ लेके साथ जोड़ा, नसीब से नसीब जोड़ा। तो ये ब्लेसिंग है। क्या बात है, क्या बात है। ये कपिल शर्मा साहब ब्लेस्ड हैं ये लोग। अच्छा काशिफ भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ कि कॉमेडी करने वालों का तो ऑडिशन होता है। मैं कहता हूँ एक ऑडिशन ना कॉमेडी सुनने वालों का भी होना चाहिए। हाय हाय हाय। कि मैं समझता हूँ, और इंडिया में, अभी इंडिया की बात हो रही तो सिद्धू से अच्छी कॉमेडी कोई नहीं सुनता। क्या बात है। हाय हाय। अर्चना दरअसल वो पायनियर सिद्धू साहब थे। बात फिर वही आ जाती, सराहे जाने की कमी है। जब आप लाफ्टर की बात कहें तो मुझ पे फर्ज है कि मैं हंसूं, और अगर मैं किसी ऐसे शो का पार्ट हूँ जिसमें मेरी जॉब है हंसना, तो मुझे वहाँ जरूर हंसना चाहिए। वहाँ पर मुझे ये नहीं कहना कि अबे तुझे क्या आता है, उसे क्या आता है। तो काशिफ भाई, आपके साथ है हमारे जजमेंटल है कि आदमी जब कॉमेडी कर रहा होता है कोई, तो उसको मार्क्स दे रहे होते हैं, जज बने होते हैं, इस पे हंसू नहीं हंसू, इसका एंड ये पहले से पता, तालियां नहीं बजानी, उसको जज करना है। हमारे ये है असल में यहाँ जो आप इस तरह का कोई भी शो उठा के देख ले, मैं आपको बताता हूँ, फ़र्क ये है कि आप जब वहाँ का शो देखते हैं तो वहाँ वो बताएंगे कि ये जो हीरो हमने बनाया ये बेपनाह गरीब था, ये झोपड़पट्टी में रहता था, ये इसको खाने को नहीं था। अगर आप यहाँ पर किसी टैलेंटेड शख्स को अगर आप ये बताएंगे ना कि ये बर्गर क्लास नहीं है, तो वो उसको बोलेंगे इसका कोई काम नहीं है हमारी एजेंसी में। वाह वाह। इसको अमीर होना चाहिए था, इसके जूते ब्रांडेड, इसके कपड़े ब्रांडेड, और इसके पास टैलेंट हो, तब हम इसको अपने बराबर में लाके खड़ा करेंगे। अदरवाइज
इसके नीचे से ज़मीन खींचते रहेंगे, हाय हाय इसको धक्का देते रहेंगे, इसको मौका नहीं देंगे, अपने साथ खड़ा नहीं करेंगे, चाहे खुद में वहीं से ही बिलोंग करें। हाँ, और ये जो आपने ब्रांडेड की बात की ना, कुछ लोग तो ब्रांडेड इतने ज्यादा होते हैं, उनका बस चले अपने मुंह पे लिखवा ले ब्रांडेड कि कल मैं नाइकी का था, आज मैं गुच्ची का हूँ। वाह वाह। हैं? इतने ब्रांडेड हो गए लोग। और आप बोलो भाई तू लुच्ची का है तू। हाँ समझ और गए। मैं एक बगैर बात- वो टुच्चे का। हाँ, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ खान साहब के खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। और आपको वाह क्या वाह वाह कमजोरी है? वाह। मैं नहीं बताऊंगा। और आपको असल में कमजोरी है किस? अभी बचली का ही। अरे बरकत भाई ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है। कमजोरी नहीं बता रहे कौन सी है। हाँ सर बात पता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात को मैं इस तरह अच्छा, घुमाना मैं कहता हूँ चाहूँगा। बंदा कमज़ोर हो लेकिन जोर कम ना हो उसका। हाँ हाँ, मतलब हर काम में जोर, मतलब जोर आजमाई हो, दिमाग चलता हो। हाँ क्योंकि सबसे ताकतवर चीज तो दिमाग ही है ना इंसान की। क्योंकि कुछ बातें भी बड़ी जोर की होती है ना। हाँ, देखिए काशिफ भाई, मैं इस बात को इस तरह घुमाना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ नेक बनो लेकिन इतने भी नेक ना बनो कि अगला बंदा गुनहगार नजर आने लगे। हाय 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 हाय। और सब्र करना सीखना है ना, सब्र करना सीखना है तो प्रेशर कुकर से सीखो। नीचे आग लगी हुई होती है लेकिन आराम से बैठ के सीटियां मार रहा हो। हाय हाय हाय। एक शेर याद आ गया कि भाई खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। वाह। हाय हाय हाय। वाह वाह। काशिफ खान साहब, आपकी कोई आपको शायरी शायरी कोई- से कोई जी, दिलचस्पी जी, है? जी। यकीनन क्योंकि होगी। आपकी शायरी जो है ना, वो ऐसी सी शायरी जो आपने मुझे ऑफियर सुनाई है, उसी को मैं चेंज करके अच्छा करता हूँ मैं। मतलब काशिफ भाई, यानी मैं आपको जी, जी, एक जी। कथा सुना जी जी देता हूँ बिल्कुल। वाह जी वाह। फिर कि अब इसको थोड़ा सा गौर खौस कीजिएगा तो जी, जी, आपको जी, मजा आएगा कि तफरी के लिए उनको ले गए थे बीच पर। तफरी के लिए तफरी के लिए उनको ले गए थे बीच पर। वल्ला हमारे इरादे बिल्कुल दिगर न थे, उनको पकड़ के ले गई मोबाइल की पुलिस, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थे। हाय 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 हाय। कि न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी। न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, अब तो मोहब्बत रमजान के बाद होगी। वाह वाह वाह। हाय 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 हाय। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नफा का जिक्र न होगा, नफे की बात होगी। अब इसी बात पर अर्ज किया है खान साहब, अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, जरा ठहर ए दिल इस्तिखारा कर लूं। अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, जरा ठहर दिल इस्तिखारा कर लूं। इस्तिखारा कहता है किनारा कर लूं, दिल ये कहता है इस्तिखारा दोबारा कर लूं। हाय 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 हाय। कि कब तक तेरे इश्क को रोऊं, कब तक तेरे इश्क को रोऊं, कब तक तेरे इश्क को रोऊं, मेरे घर के भी हजार मसले हैं। हाय 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 हाय। आज मेरा महबूब मुझे नजर आ गया, आज मेरा महबूब मुझे नजर आ गया। मैं उसे छूने ही वाला था, मेरा दोस्त मजहर आ गया। मैं उसे छूने ही वाला था, मेरा दोस्त मजहर आ गया। बोला आंखें खोल बेटा सदर आ गया। हैं? हाँ, वाह वाह, ये मेरे दिल के वैसे करीब अब थी शायरी सदर- अब बहुत। सदर आ ही गया, शुक्र है। हाँ। काफी सदर आ गया, अब आ गया। हाँ। हाँ, चलो अब- बस इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है कि ऐसा लगता है कि मैं सोता बहुत हूँ, ऐसा लगता है कि मैं सोता बहुत हूँ, ऐसा लगता है मैं सोता बहुत हूँ, सच तो यह है कि मैं रोता बहुत हूँ। हाय 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 ऐसा हाय। लगता है मैं सोता बहुत हूँ, सच तो यह है कि मैं रोता बहुत हूँ, मेरी गवाही तो वो तकिया देगा जिसे रात भर में भिगोता बहुत हूँ। हाय हाय हाय। हाय, कैसे हाय, भिगोते हाय, 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 हैं? हाय, आंसुओं से भिगोते हैं। अच्छा, बात भिगोने की कर रहे हैं और इशारा निचोड़ने वाला है। भिगोता बहुत। इसी बात पे अर्ज किया है कि उसे लगता है कि मुझे दर्द नहीं होता, उसे लगता है मुझे दर्द नहीं होता, कि उसे लगता है कि मुझे दर्द नहीं होता, खैर बात को बढ़ाना क्या, नहीं होता तो नहीं होता। वाह 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 वाह। मैं इसी बात पे एक शेर अर्ज करने जा रहा हूँ काशिफ भाई, कि मोहब्बतों में अक्सर ये जवाल रहता है, मोहब्बतों में अच्छा, अक्सर ये जवाल रहता है, मोहब्बतों में अक्सर ये सवाल रहता है, फोन कहाँ बिजी था, ज्यादातर यही सवाल रहता है। हाय हाय हाय। ये तो बीवी के ना होने के बावजूद भी ये सवाल हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये क्या है किसी और की आपका? बीवी- आपका बीवी आपका कोई शौहर तो नहीं है? क्या मसला है आपके साथ? लेकिन मैं बहुत से मियाँ बीवी को देखता हूँ ना सर। हाँ। मैं कैसे देख? किस टाइम देखते हैं? हाँ, मैं टाइम देखता हूँ, मैं टाइम नहीं बताऊंगा। अच्छा, मेरे हिसाब से आप तीनों से मेरा एक सवाल, आप तीनों मैरिड पर्सन, ये बात सच है कि हमारे माशरे में मर्द अगर अपनी बीवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोले तो समझ लो बीवी नहीं है, या गाड़ी नहीं है, या फिर वो बीवी नहीं है। हाय हाय हाय, वाह, वाह। मैंने इसी पे एक बात कही जी, जी। थी। हाँ जी हाँ जी इरशाद। कराची में अगर गाड़ी नहीं होती है ना, हाँ। तो कुछ दिन बाद नहीं होती है। कराची में अगर गाड़ी नहीं होती है तो कुछ दिन बाद नहीं होती, ले जाता है चोर। सर ये तो मोबाइल पे भी फिट हो गया आप। हाँ भाई दुनिया के लोग ना कोई चीज खरीदते हैं ना उसको नया करके दिखाते हैं। हाँ। अभी मेरे दोस्त ने 2024 की 125 ली, पुरानी एकदम। मैंने कहा यार ये 2024 की है। बोला अबे कुत्ते के बच्चे, अभी छिन जाएगी, मैंने इस पे ग्रीस व्रीस लगाया, पुराना करा हुआ है उसने।
कि क्या हो रहा है काशिफ भाई, आपका कोई मोबाइल छीना काशिफ भाई? ऑफ कोर्स छीना होगा। बिल्कुल। कराची भाई, कराची वाले जो हैं उनका सबसे बड़ा गम यही है कि मोबाइल चला गया। हाय हाय हाय। और मोबाइल जो है जिस ज़माने में हमारा गया उस ज़माने में, अभी तो ये होता है ना कि मोबाइल महंगे हैं, उस वक्त मोबाइल सस्ते होते थे लेकिन कम लोगों के पास होते थे उस ज़माने में। हाय हाय हाय। और फिर वो डाटा भी होता था। हाँ हाँ, उस वक्त तो शो कहाँ है? नहीं, SMS वैसे में सब होते थे उसमें। वैसे वैसे भाई उस जमाने में तो यही होता था ना। ये तो आजकल वायरल वीडियोस आ गई हैं। यार ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार चलो अभी तो व्हाट्सएप आ गया है, वीडियो ऑडियो, यार ये अल्फाबेट पे कैसे हो जाता था? मतलब अल्फाबेट पे भरोसा कैसे हो जाता? एनालॉग होते थे ना वो, उसमें बाकायदा आपको जवाब देना है, लिखना है, बताना है। वो 4 बार आ रहे हैं सिग्नल के, नहीं आ रहे, बिल्कुल एक बड़ा एक चक्कर था। आपने कभी किया बरकत भाई मोबाइल से ही, मतलब मोबाइल से? अच्छा, कभी मोबाइल लिया तुमने? ये मोबाइल में तो गुजारा कर रहे हैं, शादी नहीं हुई। हाँ, खरीदा। हाँ, इसी बात पर क्या है काशिफ भाई कि मयार अपना हमने गिराया नहीं कभी, और गिर गया तो उठाया नहीं कभी। शेर है, इतना डिसेंट शेर कि मयार अपना हमने गिराया नहीं कभी, मयार अपना हमने गिराया नहीं कभी, जो गिर गया नजरों से वो अपनाया नहीं कभी। हाय 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 हाय, बरकत भाई बरकत। कि मर्द हो तुम, यकीन नहीं आ रहा? नहीं यकीन है। अच्छा, मर्द हो तुम, तुम्हारी हस्ती का इतना तो रोब हो। मर्द हो तुम, तुम्हारी हस्ती का इतना तो रोब हो। मर्द हो तुम, तुम्हारी हस्ती का इतना तो रोब हो, पास से गुजरे कोई औरत वो बेखौफ हो। क्या बात है। हाय 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 हाय। काशिफ भाई मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं, यही मूड ठीक है भाई, ये मुंह बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी बात पर अर्ज करना चाहूंगा, ये माहौल के मुताबिक एक शेर कह रहा हूं, जो माहौल चल रहा है कि मतलबी जमाना है नफरतों का कहर है, मतलबी जमाना है नफरतों का कहर है, मतलबी जमाना है नफरतों का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद और पिलाती जहर है। हाय हाय, ये दुनिया दिखाती शहद और चटाती है वो है जहर है। अच्छा खान साहब, ये बात सही कि अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं, पकड़ तक भी अकड़ चलती तो ठीक थी, लेकिन वो जब पकड़ होती है ना उस वक्त अकड़ नहीं रहती। हाय 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 हाय। वाह, ये बहुत गहरी बात की है। ये आप अकड़े नहीं, आप पकड़े जाएंगे भाई। अच्छा, कभी आप किस बात का गुरूर है आप में? तकरीबन 20 साल से तो मैं आपको जानता हूँ, मैंने कभी गुरूर नहीं देखा आपके अंदर, तकब्बुर। वाह वाह, तो ये क्या है? मतलब इसी कोई मेडिसिन लेते हैं सुबह शाम? और ये मेडिसिन आप हमारे दूसरे आर्टिस्टों को क्यों नहीं देते? हाँ, ये बताए कहाँ मिले, वो हकीम बताए हमें कहाँ मिलती है। कि आपके मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना कि अगर अपनी बहादुरी का किस्सा नहीं सुनाया नहीं, कि जैसे मैंने इंडिया में ये आर्टिस्टों के साथ ये आर्टिस्ट ने मुझे फोन किया, ये कभी नहीं सुना। मैं पूछता ये शौक वाला नहीं है काशिफ भाई। ये बात भी नहीं कही ना कभी इन्होंने कि हम जो बात कर रहे हैं तो ये कही मैं तो कर चुका हूँ। हाँ, बहुत से आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं, आप सलाम करो कहते मैं कर चुका हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको इसमें एक ज़ाहिर है जब बात हो रही है तो जब लाफ्टर चैलेंज हुआ इंडिया में, तो वो पहले लाफ्टर चैलेंज 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आगे रख गया। तो 2 में पाकिस्तानी गए यहाँ से जितने आर्टिस्ट जो थे ना स्टैंड अप कमेडी, तो ज़ाहिर है जो 2 में गए तो उनको ज़्यादा मौका मिला, क्योंकि उन्होंने यहाँ जितने पाकिस्तान में लतीफ़े थे वो सब सुना दिए वहाँ, सुना दिए। जो 3 वाले गए उन्होंने बचे कुचे सुना दिए, जो 4 वाले गए तो उसके बाद कुछ बचा नहीं, बचा ही नहीं, उनका मुंह खुला हुआ। हाँ, नहीं तो उसका हिसाब ये हुआ कि जब 4 में लोग गए ना तो उन्होंने कहा आप सुनाए कुछ, तो हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि जी एक आदमी था, बोला ये हो गया, हो गया। तो एक आदमी था वाला सब हो गया, आगे चल रहे। हाँ, ये ऐसे ही हुआ है, सही कह रहे हैं। और उसकी वजह ये, इसकी सच्चाई ये है कि हम दोनों लाफ्टर 4 में ही गए थे। हमारे पंकज भाई डायरेक्टर थे, बोले एक आदमी था वाले सारे हो। हाँ, उन्होंने कहा जी एक टीचर ने बच्चे से कहा, बोला ये भी हो गया। बोला एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, बोला ये भी हो गया। बोला भाई एक बात बताइए, मेरा वापसी का टिकट हो गया? बोला ये नहीं हुआ, ये नई बात है। ये हम करवा देंगे। वाह वाह वाह, ये नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने जो काम किया सर, आपने और जितने भी हमारे यहाँ के कॉमेडियंस वहाँ गए और वहाँ के कॉमेडियंस से जितना काम किया, आज उनको देख के कपिल भाई को देख के खुशी होती है। हाँ, और उनकी पूरी टीम जो क्रू है वो जो कर रहे हैं। अगर हम कपिल भाई को हम याद हो ना हो, हमारे कमरे में आते थे कपिल भाई रिहर्सल में, हमारी भारतीय उनको याद हो ना, इतने बड़े रात को हम जोगेश्वरी में वॉक भी किया करते थे। कपिल, अच्छा चंदन सब ये बड़े, अब तो चंदन पर वो हमें याद, हमारी शक्ल याद हो ना हो, उनको हमें पहचानते नहीं पहचानते, लेकिन मेरा उनको सलाम, उनको प्यार, इतनी मेहनत, क्योंकि सबसे मुश्किल शोभा और इतनी आसानी से करते हैं, मुश्किल काम को आसानी से करते हैं, तो इनको आप सबको सलाम है। आप सबको सलाम है सर। देखिए, जो अच्छा काम करने वाले हमें जो जिस चीज़ की कभी महसूस होती है वो यही है कि सराहे जाने की। वाह वाह वाह। अगर हम आज से तहिया कर लें कि हमारे सामने कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहें, वाह वाह उसको वाह। हौसला दें, उसको बकअप करें। उससे क्या होगा
कि उसके अंदर काम करने की लगन पैदा वाह, वाह, हो। वाह। अगर आप उसको डिस्करेज करेंगे ना, देखें पुराने लोगों का ये टूल था कि जो नया आने वाला है उसको डिस्करेज करो ताकि ये रास्ते से हट जाए और हम ही जो है वो नुमाया रहे। तो आपने इस पूरे मामले को ब्रेक करना है, वाह 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 क्योंकि जब तक इसे ब्रेक नहीं करेंगे उसे ब्रेक नहीं मिलेगा। वाह सर, हमने खान साहब हमने ना अपनी जिंदगियों को बहुत मुश्किल कर दिया है। वो कहते हैं ना, जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने का तरीका महंगा है। हाय, अब वाह जी, हर वाह जी, आदमी अपने अपने काम का माहिर है सर। आप ये देखो, छोटी सी बात है कि आप ये देखो, उस तरह तेज होता है लेकिन दरख्त नहीं काट सकता। उस तरह तेज होता है लेकिन दरख्त नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। इसी तरह हर आदमी अपने अपने काम का माहिर है, हर आदमी की अपनी अपनी वैल्यू है, हर आदमी अपने काम को अपना सस्टेन करता है। वो हम ये कंपेयर करते हैं, ये कॉमेडी है, स्टैंड अप है तो ये एक्टिंग भी करे। वो एक्टिंग नहीं कर रहा तो उस काम का तो माहिर है ना। हालांकि अब तो कुल्हाड़ी से भी बाल काटने लगे हैं वो। देखिए बात ये है कि अगर काटना मतलूब हो तो उसके लिए फिर किसी चीज पर आप इक्तफा नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज से काट सकता है आपको। खान साहब, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं काशिफ भाई, ये जो सारी बातें भी आपने जो बातें की हैं, और वल्लाह आलम आपने सब सच बात की है और दिल से बात की है, तो इस बात के बारे में ये क्या बात की आपने? काशिफ भाई, क्या सोच के यार आपने काशिफ, ये बातें की काशिफ किया आपने? काशिफ भाई ने सोना भी है घर जाके। अच्छा काशिफ भाई, हमारा I love क्या, you। हम तो आप हमारे कहने में हमने कहा 1:30 बजे तक आप आएंगे। एक आखिरी सवाल, ये ज़ूम मायने असल में है क्या? हाँ ये बताएं। वाह वाह, हाँ जी, हाँ जी, देखिए हाँ जी। बात ये है कि कॉमेडी की मुख्तलिफ ब्रांच होती है। इकसाम, branch कह लें, हाँ। इकसाम कह लें। हम किसी को कॉमेडी करने वालों को बुरा नहीं कहते। जो लतीफ़े सुनाते हैं या जो किसी भी तरह की कर रहे हैं, बेसिकली वो उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं या जिस क्लास को सर्व करना चाहते हैं। आपने अपनी शख्सियत के हिसाब से, जिस वक्त आपको ये बात वाज़े हो जाएगी कि आपकी शख्सियत किस तरह के कंटेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है या जो आपकी शख्सियत पर चीज़ सूट करती है, आपने वो काम करना है। जिस दिन ये वाजे हो जाएगा वही कामयाबी की कुंजी है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, ये जो काम आप कर रहे हैं ये आप पर ही सचता है, कोई और करने बैठेगा वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपको कोई अपनी ओके, सबसे ओके। बेहतरीन ज़ूम मायने बात याद हो जो वो आखिर में आप सुनाएंगे? हाँ, जो आप समझते हो कि ये कॉमेडी जिसपे मुझे बेइंतहा मतलब आपने माशाल्लाह- जिस पे पुलिस भी पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकती, ऐसे निकले आप उस आइटम और से। क्योंकि आपका कोई एक तो है नहीं, काफी सारे है, हैं। बहुत सारे, बहुत फेवरेट हो नहीं, मैं आपको देखें, बात से बात निकलती है। मैं जो फैन हूँ वो लहरी साहब का fan। बेशक हाँ, सेम हियर, हाय, सेम हाय, हियर, हाय, सेम और सर, लहरी favorite, साहब favorite, का same here। मुझे एक एजाज़ ये था कि आखिर के दिनों में कुछ थोड़ी बहुत खिदमत करने का मौका मिला। क्या हुआ बात है, हर क्या बात है। जो फ्राइडे को ना उन्हीं की उनके दुआएं, सर। बार्बर को लेके जाता था उनके पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो बात जो वो करते थे, एक्चुअल इंस्पिरेशन जो है ना वो उनकी शख्सियत से आई। तो हम एक इंटरव्यू कर रहे थे कि हमारा शो आता था एक निजी टीवी पर, तो उसमें मोहम्मद राना हीरो जो हैं हमारी फिल्म स्टार, तो उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने एक जुमला कहा कि भाई कि बंदा खुद ठीक होता है लेकिन उसके दोस्त मरवा देते हैं। तो मैंने कहा अगर कोई दोस्त ना मरवाए तो? हाँ सही बात है, हाँ सही है। तो अब इस बात को पकड़ के फिर जो है आपको बताया कि बवाल हुआ, लेकिन वावेला मत कीजिए। हाँ, लेकिन बात ये है कि ये सवाल दर सवाल था, ना कि मैंने कोई बात की। अब लहरी साहब का मुझे वो जुमला याद आ गया, फिल्म का सीन। वो अपने घर में होता है, मोहल्ले से एक बच्चा आता है तो उससे कहते बेटा जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अब आप इस बात को कहीं भी ले लेंगे। यार ये देखो यार, 4 से वाह वाह वाह, देखिए अभी इसकी गलत बात तो नहीं है क्या बात यार, लेकिन सोचने वाला बंदी कहाँ ले गया। लेकिन बात देखिए, बात वही है कि जो जिस बात के कई मतलब हो और आपको वो बात खोल के ना बतानी पड़े, यानी आप कहें और जिसने समझना है समझ ले, जिसने नहीं समझना उसके लिए थी भी नहीं। वाह बात क्या, जो हालात चल रहे हैं उसमें तो कुछ भी नहीं खोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब गाड़ी का दरवाजा खोलो, टेंशन होती, कोई और ना बैठ जाए हमसे पहले। बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन, और तीसरी दफा मैं कोशिश कर रहा हूँ शो खत्म करने की। काशिफ भाई ने सोने अभी तो बहुत सारी सवालात रह गए जो मैं लिख के लाए, 150 सवालात रह गए। बस सही, काशिफ भाई अब आते रहेंगे 150 काशिफ सवाल। भाई, अब आपने वादा करना है, आपने आना है, आप आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे। अच्छा काशिफ भाई, जाते जाते मैं आपसे ये पूछूंगा, आप जो इतना तेज बोलते हैं, इसमें टंग ट्विस्टर भी होते हैं जो आजकल लोग करते हैं, है ना? तो इनके लिए तो हलवा है वो। तो हलवा होता होगा आपके लिए। असल में वो टंग ट्विस्टर्स की जहाँ तक ताल्लुक है, वो अब आपने वो पुराने टंग ट्विस्टर्स सुने होंगे ना, जो कच्चा पापड़ और पीतल की। तो हमने क्या किया कि हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ करते थे रमज़ान ट्रांसमिशन, अल्लाह उनको गरी करे रहमत। आमीन आमीन आमीन। और फिर वो और जो दूसरे शोज आते थे तो उसमें ना टंग ट्विस्टर्स मैं उनको बना के देता था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। एक टंग ट्विस्टर मैंने बनाया
छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा और तेरे की अब आप ट्राई करें जरा छोटा गेंडा पहले आप अपना सर नहीं मैं आऊंगा नहीं आपने तो वन टाइम बोला है ना अभी आप नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि छोटा गेंडा मोटा गेंदा बैठा गेंडा लेटा गेंडा छोटा गेंदा मोटा गेंदा बैठा गेंडा लेटा गेंडा ये मैंने कह दिया उनको तो डॉक्टर साहब ने एकदम कहने लगा भाई यार अगर किसी के मुंह से जो है वो हाँ कुछ और निकल गया तो मैंने कहा मुंह से निकल ही नहीं सकता हाँ क्योंकि गेंडा है वाह 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 बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, क्या बात है। बहुत शुक्रिया फिर एक टंग ट्विस्टर बनाया हमने कंगा चश्मा चुटिया चप्पल कंगा चश्मा चुटिया चप्पल कंगा चश्मा कंगा चुटिया चश्मा चप्पल चुटिया चप्पल कंगा चश्मा चुटिया चप्पल नहीं ये तो आप ब्रेक करें कंगा चश्मा चुटिया चप्पल इस तरह आपने नहीं कहा। ये तो ये तो राइम हो गया ना कंगा चश्मा चुटिया चप्पल हाँ। लोग इस तरह भी अच्छा ये छुट्टियां में प्रॉब्लम होती है। मैंने एक छोटे बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा छुट्टियां हैं क्या? कह रहा खुद ही होगा। अबे मैंने कहा बेटा स्कूल की छुट्टियां हैं क्या? छुट्टियों में कंफ्यूजन कंगा चश्मा चुटिया चप्पल कंगा चश्मा चुटिया चप्पल कंगा चश्मा चुटिया चप्पल कंगा चुटिया यार वो निकल रहा है वो आ रहा है तो इसके ये अच्छा एक बंदा हो और मुंह से बोले कि छुट्टियां चप्पल। अच्छा ये तो गॉड गिफ्टेड है आप इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं थोड़ी बहुत अच्छा देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं ये जो मैंने आपके सामने बैठ के बोला शायद 2-4 साल बाद ही बोला होगा हकीकत ये तुम भी गॉड गिफ्टेड है आपका फ्लो बना हुआ फिर आप ये अल्लाह ताला या आप ब्लेस्ड हैं फिर अल्लाह की अता है, आप पे अल्लाह की अता है। अता है बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा जाहिर है आप हमारा आपका शोबा एक ही है तो हम सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम जिस दिन जाते हैं परफॉर्म करने के लिए हर वो दिन हमारे लिए इम्तिहान होता है हर वो दिन नया होता है लोग ये समझते हैं शायद अबे वही पुराना सुना है। देखें बात ये है मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मैं ऑडियंस में जाता हूँ मेरी किसी अच्छी परफॉर्मेंस के पेशे नजर ही मुझे बुलाया गया जो मेरा सबसे अच्छा आइटम है वही सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया। और उमर शरीफ साहब ने सॉरी टू कट यू उमर शरीफ साहब ने कहा था ऑडियंस में अगर आप जाओ उमर भाई कहते थे कि थर्मामीटर की तरह होता है नाप लो कि क्या चाह रही है हाँ। एक लाफ्टर आपने छोड़ा उस पे अगर नहीं आया तो दूसरा उस पे अगर तीसरे पे आ गए तो उसी को फॉलो करते और जो आपको वहां पर लाफ्टर और क्लैप मिल रहा है ना हाँ। जब आप स्टेज से उतरे तो उसको वहीं छोड़ के आए दिमाग पे सवार ना करें। कैमरा बंद। दिलीप कुमार साहब से पूछा मोइन अख्तर साहब ने बताया कि दिलीप कुमार और यूसुफ खान में क्या फर्क है तो दिलीप कुमार साहब ने कहा जब कैमरा खुलता है मैं दिलीप कुमार होता हूँ जब कैमरा बंद हो जाता है मैं यूसुफ खान हो जाता हूँ। क्या बात है वाह जी वाह क्या तो ये बात कामयाबी एक आर्टिस्ट की कामयाबी होनी चाहिए। क्या बात और यही काशिफ भाई की कामयाबी है। क्या बात है खान साहब लव यू थैंक यू सो थैंक यू सो मच।